लास्ट टाइम हम लोगों ने आईडीएम के बारे में बात की थी। इस बार हम लोग बात करेंगे इम्बैलेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इस बार बात करेंगे इम्बैलेंस। इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है? एक टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप रहता है। एक टाइप का फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो उसको। बट काफ़ी तरह के इम्बैलेंस होते हैं। आपने मेरे को बहुत बार सुनते हुए बोलते हुए सुना रहेगा कि इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस है तो वहाँ से वापस मार्केट ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। ये बहुत बार आपने मेरे को बोलते हुए सुना रहेगा कि बेसिकली इम्बैलेंस। तो ये इम्बैलेंस होता क्या है? और ये होता क्या है, होता कहाँ है, और इसका फ़ायदा क्या है, और ये कहाँ-कहाँ हमको यूज़ आएगा? ये इम्बैलेंस पर्टिकुलरली हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसका राइट मेथड क्या है? ढूँढना है इसको। ये गलत कौन-सा होता है? और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक पर्टिकुलर ज़ोन पे आता है, वहाँ से रुकता है, फिर नीचे आता है, फिर कंटिन्यू करता है। एक ही स्पॉट होता है कि वहाँ से मार्केट टच करके रिटर्न ऊपर चला जाता है। तब मार्केट नीचे आते वक़्त क्यों नहीं उसके और नीचे चला गया? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चार्ट में आपको दिखाने का ट्राई करूँ, चलो चार्ट पे देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो चार्ट में देख लेंगे। ये गोल्ड का चार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग गोल्ड के चार्ट को यहाँ पे देखें, ये पर्टिकुलर ज़ोन में देखें, तो आप देख सकते हो गोल्ड का चार्ट कंटिन्यू धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा था। सो इस पर्टिकुलर ज़ोन में आप लोगों को दिखा, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से ही टाइम बिता के कंटिन्यू वापस ऊपर चला गया। और यहाँ पे उसने अपना वॉश करते-करते अपना जो कैरेक्टर था कंटिन्यू कर लिया। उसको यहाँ पे आके यहाँ से क्यों नहीं घूमा मार्केट? या फिर यहाँ से आके ये पॉइंट से क्यों नहीं घूमा मार्केट? या फिर यहाँ से आके यहाँ पर क्यों नहीं घूमा? या फिर यहाँ से आके और ऊपर चला क्यों नहीं गया? उसने यही पर्टिकुलर ज़ोन क्यों चुना? ये हमें आज सीखना है, ठीक है? थोड़ा समझ आएगा तो आगे बढ़ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आपको सेम नज़र आएगा कि मार्केट ऐसे जा रहा था, फिर ऊपर गया, फिर यही ज़ोन में आके वापस क्यों ऊपर गया? जैसे ये ज़ोन में हुआ था, तो यही ज़ोन में आके क्यों ऊपर गया? काफ़ी लोग कहेंगे सर आईडीएम हो गया इसके लिए, सर आईडीएम हो गया इसके लिए कंटिन्यू किया, वॉश करते-करते ऊपर जा रहा है। ठीक है, पर ये आईडीएम यहाँ पे काम कर रहा है, व्हाट अबाउट ऑप्शन चार्ट्स? जो इंडियन मार्केट में हम करते हैं, ये वहाँ पे भी काम करेगा। और आगे जाते हैं, थोड़ा-सा और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो अप ट्रेंड का देख लिया, एक डाउन ट्रेंड का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, कि वहाँ से मार्केट नीचे क्यों आया? काफ़ी तरीके टाइम से गोल्ड अप ट्रेंड में ही है, तो डाउन ट्रेंड का थोड़ा ढूँढने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया ब्रेकडाउन देने के बाद, इस पर्टिकुलर ज़ोन पे आया, यहाँ से नीचे चला गया। फिर उसने यही ज़ोन पे से आके क्यों रिफ्लेक्शन दिया? वो तो यहाँ पे भी जा सकता था रिफ्लेक्शन देने के लिए, या फिर यहाँ पे भी जा सकता था, या फिर कहीं पे यहाँ बीच के ज़ोन में भी जा सकता था। अगेन आगे जाते-जाते सेम वे मार्केट ऐसा आया, ये ज़ोन पे आया, आप बोल सकते हो ये तो टॉप था इसलिए वहाँ से आया, ठीक है। फिर आगे और बैक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो पीछे चल रहा था, तो पीछे जाके देखना पड़ेगा। अभी तो गोल्ड अप ट्रेंड में है वॉर की न्यूज़ की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यही एक पर्टिकुलर ज़ोन है जहाँ पे आपको समझ में आएगा एग्जांपल। मार्केट डाउन जा रहा था, मार्केट वापस ऊपर गया, डाउन गया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ही नीचे-नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमें समझ गया कि नीचे-नीचे जा रहा है, पर ये ज़ोन में नीचे जाने के बाद इसको तो इस टॉप पे भी आना चाहिए था रिफ्लेक्ट होने के लिए, ये यही ज़ोन से क्यों रिफ्लेक्ट हो गया? सेम नीचे जाते वक़्त ये तो यहाँ से भी आ सकता था नीचे यहाँ तक, वो यहाँ से क्यों नीचे कंटिन्यू कर दी उसने जर्नी? ठीक है, ये हम समझते हैं कि इम्बैलेंस की वजह से होता है। अभी एग्ज़ैक्टली इम्बैलेंस क्या है ये हम सीखते हैं। कैंडल बाय कैंडल समझ लेते हैं, पर आवर कैंडल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 1 घंटे की कैंडल देखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल समझो ये एक कैंडल है। उसके बाद और एक कैंडल फॉर्म हुई। अब मैं विक ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो विक को कंसिडर नहीं करते, अभी सिर्फ देख लेते हैं कैंडल्स के बारे में। ये दूसरी हो गई, और ये हो गई मेरी तीसरी कैंडल। ठीक है, ये मेरी हो गई तीसरी कैंडल। देख सकते हो 3 कैंडल हो गए हमारे प्रॉपरली। अब ये कैंडल देखते वक्त हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और थर्ड कैंडल का हाई। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है एक अच्छी सी फेयर वैल्यू गैप। अब ये केस में और एक चीज़ हो सकती है, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे तो एक समझो विक है, और यहाँ पे भी एक विक है। ठीक है, दोनों कैंडलें समझो थोड़ी-थोड़ी विक छोड़ी हुई है। तो हम कैसे कंसिडर करेंगे? तो हम क्या कंसिडर करेंगे? उसका विक टू सेकंड कैंडल की विक, ये हमारा हो गया इम्बैलेंस। हम लोग जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, वही होता है इम्बैलेंस। अभी इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे काम आता है? इसका इम्पोर्टेंस काम आता है ऑर्डर ब्लॉक ढूँढने में।
इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आता है? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में। मेन हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है और ये होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस यानी क्या? मार्केट कैसे बिहेव करेगा इम्बैलेंस के वक्त? मार्केट एक इम्बैलेंस के वक्त वापस उसको कंप्लीट करने आएगा, बैलेंस कर देगा और वापस कंटिन्यू करेगा जर्नी। बट यही जर्नी कंटिन्यू होने के लिए उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होना बहुत ज़रा कंपलसरी है। या आगे समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आपको इतना समझ में आ गया फिलहाल? ठीक है, आपको फिलहाल इतना समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू गैप हमने कैसे ढूंढी या फिर हम लोगों ने ये इम्बैलेंस कैसे ढूंढा। ठीक है, अभी पार्ट टू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें ये भी नजर आता है कि मार्केट तो ऐसे ही धीरे धीरे जा रहा है, बट यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कैंडल भी होती है जो ओवरलैप होती है। ओवरलैप कैंडल यानी क्या? ओवरलैप कैंडल यानी समझो हम 15 मिनट पे आते हैं ताकि चार्ट पे अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ, फुल बैक कर सकूँ मैं चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नया कैंडल में ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल हो गया, उसके बाद और एक कैंडल हो गया, उसके बाद और एक कैंडल हो गया। ठीक है, ये 3 कैंडल हो गए, हमें हमारी फेयर वैल्यू क्या पता चल गई कहाँ पर है। बट उसके बाद वापस मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चालू कर दिया। वापस मार्केट ने अप ट्रेंड, इसके बाद वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसके बाद मार्केट रुका और मार्केट यहाँ से वापस नीचे आना चालू हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे आना चालू हो गया। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा समझ में आए कि आप नॉर्मली कैंडल से देख रहे हो। ये रेड कैंडल सेलिंग कैंडल, वापस समझो और एक सेलिंग कैंडल, और तीसरी समझो और एक सेलिंग कैंडल। ठीक है, इतने में समझ में आ रहा है? ये एक समझो नॉर्मल कैंडल है जिसमें वापस ग्रीन कलर आ गया, वापस ग्रीन और वापस रेड। कलर मैटर नहीं करता, बस तुम्हें आदत है देखने के लिए इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ओवरलैप फेयर वैल्यू गैप। क्या बोला जाएगा? ओवरलैप। क्यों ओवरलैप? बिकॉज ये तो यहाँ से और यहाँ से ये हमारी फेयर वैल्यू गैप का रूल पूरा कर रही है। अभी समझो कोई बोलेगा इसमें सर विक बना के दिखाओ। ठीक है, मैं विक बना के दिखाता हूँ। समझो यहाँ पे मैंने एक विक बना दी, मार्केट में यहाँ पे भी विक है और यहाँ पे भी विक है। ठीक है, तो विक टू विक हमने कंसिडर किया इसके बीच की जगह, ये बीच की जगह हो गया हमारे इम्बैलेंस की जगह। ठीक है, मार्केट क्या करेगा? वापस ऊपर जाएगा, इम्बैलेंस कंप्लीट करेगा और फिर नीचे चला जाएगा। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, ये मार्केट के अंदर, ठीक है, ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के अंदर या फिर इम्बैलेंस के अंदर इसके बाद एक कैंडल आती है, तो ये दो जो कैंडल रहती है और इसके बाद और एक जो कैंडल रहती है, इस पर्टिकुलर जोन को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग कैंडल्स। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग कैंडल्स। तो ये भी एक टाइप का इम्बैलेंस ही है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं सर ये और ये तो हो गया पर ये यहाँ पे अंदर भी आ गया, तो हम लोग फेयर वैल्यू कैप कैसे ढूंढे? तो उस फेयर वैल्यू कैप को ढूंढने के लिए हमें ये कंसिडर तो करना ही है, बस ये भी देखना है कि वापस जब ऊपर आ रहा है क्या उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर कोई कैंडल क्लोज कर रही है क्या। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है इस इम्बैलेंस के अंदर कोई कैंडल क्लोज कर रही है कि नहीं, हमें देखना है। उसके बाद की कैंडल मोस्टली क्या करेंगी, ये इम्बैलेंस पूरा कंप्लीट करेगी। ठीक है, जो विक के ऊपर का इम्बैलेंस रहती है वो कंप्लीट करेगी और कंटिन्यू करेगी अपना ट्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी एक थर्ड टाइप का होता है इम्बैलेंस। थर्ड टाइप का इम्बैलेंस क्या होता है? जिसमें इम्बैलेंस ही नहीं होता बट हमको लगता है यार मार्किंग करते करते हम लोग गलत मार्किंग कर देते हैं। ये एक कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल हो गई, अभी और एक तीसरी कैंडल हो गई। ठीक है, अभी जैसे हम लोग सीख रहे हैं हमें तो पता चल गया इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हमारा हो गया इम्बैलेंस। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये कैंडल का एक बड़ा विक रहता है और ये कैंडल का भी एक बड़ा विक रहता है। तो ये कैंडल का विक और ये कैंडल का विक अगर ओवरलैप कर दिया, भले छोटा हो या इससे बड़ा हो, मैटर नहीं करता। अगर ये बीच के गैप में अगर विक चली आई दोनों कैंडल की और इसको, तो एक कैंडल ही कंसिडर किया जाता है, तो इसके बीच में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? वापस समझाओ, ठीक से देखो। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल का विक छूट गया और ये कैंडल का छोटा सा विक है, तो इसके बीच की गैप तो हमें मिल जाएगी एज अ इम्बैलेंस। बट अगर ये विक और ये विक कोई भी पॉइंट पे इंटर रिलेट हो गए, दोनों सेम हाइट पे है या फिर थोड़ा एक बड़ा एक छोटा, तो ये इम्बैलेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या सीखा, ये एक इम्बैलेंस नहीं है। पहले क्या सीखा कि इम्बैलेंस एग्जैक्टली कैसे मार्क करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि इम्बैलेंस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि इम्बैलेंस होता क्या है।
विक को कंसिडर करोगे तो विक टू विक गिन लेना, विक नहीं रहेगी तो बॉडी टू बॉडी। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि ओवरलैपिंग क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि थर्ड पार्ट जो इनवैलिड है। इनवैलिड कौन सा होता है? जिसकी विक और इसकी विक अगर मैच हो गई, इंटर रिलेट हो गई, तो बीच में जो भी गैप रहेगी वो ऑलमोस्ट फिल हो गई है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड इम्बैलेंस। अभी इम्बैलेंस एग्जैक्टली काम कहाँ पे आता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्बैलेंस काम में आता है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो। कहाँ पर? जहाँ पे एक अच्छी खासी ऑर्डर ब्लॉक हो। तो हमें ये भी समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली कहाँ ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, ये हमें आगे के पार्ट में देखेंगे। बट अभी एक बार देख लेते हैं करेक्ट इम्बैलेंस और इनकरेक्ट इम्बैलेंस क्या होता है। हमने ये तो सीखा कि इम्बैलेंस होता है, बट अभी इम्बैलेंस में भी दो टाइप है। एक क्या है? करेक्ट इम्बैलेंस। एक है करेक्ट, और दूसरा क्या रहेगा? इनकरेक्ट, ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरा है इनकरेक्ट इम्बैलेंस। दो बार आराम आराम से वीडियो देखना, आराम से समझ में आएगा। अभी करेक्ट इम्बैलेंस क्या है, पहले हम लोग करेक्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, एक ग्रीन है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। समझो मार्केट अप ट्रेंड में है। किस ट्रेंड में है मार्केट? अप ट्रेंड में। मार्केट चलते 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 ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया। इसके बाद एक अंदर इनसाइड कैंडल बन गई। इसके बाद क्या हुआ? कैंडल एक इनसाइड बन गई। उसके बाद रेड कैंडल, ऑफ कोर्स ये रेड बनेगी। इसके बाद कलर अभी मैटर नहीं करता, समझो और एक कैंडल बन गई, और उसके बाद और एक कैंडल बन गई। ठीक है, ये तीन मिल गए हम लोग को, तीन कैंडल्स बराबर मिल गए। इसके बाद हम लोग क्या ढूंढेंगे? इम्बैलेंस। इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में इम्बैलेंस है। ठीक है, मिल गया इम्बैलेंस हमको प्रॉपरली। इसको येलो कलर कर दूं। कैसे इम्बैलेंस ढूंढा? डाउन आ रहा था, उसके बीच की गैप हमारी थी इम्बैलेंस। क्या हुआ? इम्बैलेंस। पर ये इम्बैलेंस करेक्ट है क्या? इज दिस इम्बैलेंस करेक्ट? नो। ठीक से देखो, दिस इज एन इनकरेक्ट इम्बैलेंस। क्यों इनकरेक्ट है? व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? ये करेक्ट कभी होता? ये करेक्ट कभी होता जब ये कैंडल समझो यहाँ पे होती। ठीक है, ये कैंडल अगर यहाँ पे होती तो ये होता है करेक्ट इम्बैलेंस। क्यों? बिकॉज ये और ये कैंडल एक कंसिडर की जाती। अभी क्या है? ये कैंडल ऐसे नीचे है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये और ये कैंडल नहीं मानी जाएगी। हमें किसका लो पकड़ना पड़ेगा? हमें लो कंसिडर करना पड़ेगा इस कैंडल का। बिकॉज दिस एंड दिस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक से सुनो, ठीक से समझो, ये और ये दोनों को एक कैंडल माना जाता है, बिकॉज दिस इज एन इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस करेक्ट नहीं है। वापस करते हैं, वापस समझते हैं। ठीक है, वापस समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। अगर ये कैंडल ऐसी ऊपर होती, ये ग्रीन कैंडल अगर ऊपर होती, तो इस कैंडल का बॉटम हम पकड़ लेते, और थर्ड कैंडल का बॉटम हम पकड़ लेते। क्यों? बिकॉज ये दोनों को एक समझते हम लोग। दोनों इनसाइड कैंडल को, इन दोनों को हम लोग समझते कि एक ही कैंडल है। पर अभी ताकि ये कैंडल अलग अलग है, ये ताकि अलग अलग कैंडल है, तो ये इम्बैलेंस करेक्ट नहीं है। क्योंकि एक, हम लोग इनको कंसिडर करें, 1 2 3, हमें इम्बैलेंस तो मिल रहा है, बट इसकी जो प्रीवियस कैंडल है ये इसके अंदर बनी हुई है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट, दिस इज एन इनकरेक्ट। ठीक है, अभी आपको करेक्ट जब समझा होगा तब आपको समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा था। सेम समझो, यहाँ पे हम लोग सेम स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं। एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, फॉर एग्जाम्पल, कैंडल कलर नहीं, फॉर एग्जाम्पल और एक कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और एक कैंडल बनी। अभी समझो ये कैंडल इसके इनसाइड बनी। कैंडल क्या बनी? इनसाइड बनी। उसके बाद वाली कैंडल वापस शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद और एक कैंडल बनी, और उसके बाद और एक कैंडल बनी। फिर ऐसे जाते 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 कैंडल्स बनते गए, कैंडल्स बनते गए, कैंडल्स बनते गए। नो, नो वरीज। कितने सारे कैंडल्स बन गए, नो वरीज, कोई बात नहीं। हमें क्या देखना है? हमें ढूंढनी है अभी फेयर वैल्यू गैप। कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप? बताइए कहाँ पर रहेगी फेयर वैल्यू गैप? हमारी फेयर वैल्यू गैप रहेगी, या फिर इम्बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, तो इन दोनों को हम लोग एक ही कैंडल मानेंगे। इसका बॉटम, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसका बॉटम, ये हमारा बन जाएगा एक छोटा सा इम्बैलेंस एरिया।
ये क्या बन जाएगा हमारा, एक इम्बैलेंस एरिया बन जाएगा। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, मार्केट विल अगेन गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, टच द इम्बैलेंस एरिया, कंप्लीट दिस इम्बैलेंस, ये बीच की जो गैप है इसको कंप्लीट करेगा, एंड देन मार्केट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे अभी चार्ट पर। पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट इम्बैलेंस। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, व्हाट इज इनकरेक्ट इम्बैलेंस। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, नो इम्बैलेंस। ठीक है, ये तीनों हम लोग देख लेते हैं चार्ट पर। रेडी, ये सब डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग एक बार। ओके, तो हम लोग आते हैं गोल्ड के 15 मिनट चार्ट पर। अभी 15 मिनट चार्ट पर सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वैलिड इम्बैलेंस, जो करेक्ट है, जो 3 कैंडल के टॉप पे आता है। ठीक है, जो 3 कैंडल के टॉप में आता है या फिर 3 कैंडल के बॉटम पे आता है। कहाँ पे ढूंढे, चलो, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है, इसका बॉटम, इसका ये, यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो सकता है पूरा। सेम यहाँ पे देख लो, दिस इज अ वैलिड इम्बैलेंस। नाउ दिस, यहाँ पे इसकी विक इतने नीचे तक आई है और इसकी विक यहाँ तक आई है, सो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं बन रहा है, तो देर इज नो इम्बैलेंस। दोनों एग्जांपल सामने सामने, प्रॉपर इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर इम्बैलेंस। अभी थर्ड पार्ट क्या था हमारा, ओवरलैपिंग इम्बैलेंस। क्या था, ओवरलैपिंग इम्बैलेंस। ओवरलैपिंग इम्बैलेंस मैंने क्या बताया था, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे एक इम्बैलेंस बनाएगा, बट उसके बाद वाला कैंडल शायद से यहाँ से वापस ऊपर आए और यहाँ से कंटिन्यू करे, उसके बाद तोड़े और नीचे आ जाए। तो ये जोन में देखो, ये जोन में कोई ओवरलैपिंग इम्बैलेंस है, ये एक कैंडल कंसिडर किया जाएगा पूरा, ये भी उसके अंदर ही आ गया, तो ये 3 कैंडल को हम लोग एक कैंडल कंसिडर करेंगे, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, समझ में आया, ये पूरा एक कैंडल हो गया, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो ये फर्स्ट, ये पूरा सेकेंड, ये पूरा थर्ड, ये फोर्थ। अभी हम इस पर ड्रॉ करते हैं इम्बैलेंस। देख लो, ओवरलैपिंग इम्बैलेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ओवरलैपिंग इम्बैलेंस हो गया। क्यों ओवरलैपिंग हो गया, क्या रीज़न ओवरलैपिंग होने का, इसका बॉटम तो मिल गया, बाद में सेकंड कैंडल को पूरा स्किप किया हम लोगों ने क्योंकि वो मैटर नहीं करती। थर्ड कैंडल, मतलब ये पूरी एक ही जर्नी थी कैंडल की, यहाँ तक कि ये 3 कैंडल, तो ये फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल हम लोगों ने स्किप किया, ये इसके अंदर ही है, इसके बाद वाली कैंडल का लो हम कंसिडर करेंगे पूरा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ आएगा 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 आएगा, टच करेगा, वापस इसकी जर्नी कंप्लीट करेगा। अगर ऊपर जाता है तो वॉश हो जाएगा, फिर आके आएगा आईडीएम के लिए, फिर आगे जाके यहाँ पे जो, यहाँ पे तो है ही नहीं हमको पता है, तो यहाँ पे कोई रोकने का सवाल ही नहीं उठता। फिर कहाँ पे जाएगा, फिर हमारा ऊपर का इम्बैलेंस जो है, ये ऊपर वाला इम्बैलेंस जोन, ये इम्बैलेंस जोन को कंप्लीट करके वापस जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो ऐसे हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमें लॉन्ग ढूंढने हैं या शॉर्ट ढूंढने हैं, ये आगे आगे धीरे धीरे हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे फाइंड आउट किया है कि ये पर्टिकुलरली हमारा क्या था, ये पर्टिकुलर क्या था, एक ओवरलैपिंग इम्बैलेंस था। कैसे ओवरलैपिंग इम्बैलेंस था, एक बार वापस बात करते हैं। ये कैंडल, ये कैंडल का लो, ये पूरा एक कैंडल माना जाएगा, फिर ये कैंडल बनी, ये इसके लो के नीचे गई, फिर ये कैंडल का हाई, तो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, ये पर्टिकुलरली ये पूरा जोन हमारा एक ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर है हम लोग एक कैंडल के बाद, दूसरे कैंडल के बाद, तीसरे कैंडल के यहाँ पे हम लोग इम्बैलेंस ढूंढते हैं इनसे बीच में। इसकी विक रहेगी तो इनवैलिड हो जाता है, दोनों की विक जॉइंट हुई बराबर। पर ये केस में क्या हो रहा है, इस केस में कोई विक बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बॉडीज है, दैट्स ओके, दैट डजंट मैटर, इनको एक ही कंसिडर किया जाएगा। पर इसके विक और इसके विक अलग अलग है, तो इसके बीच में एक इम्बैलेंस है, प्राइस में इम्बैलेंस है, प्राइस में कंफ्यूजन है कहाँ जाने का, फिर जाके कंटिन्यू, देन कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये गैप फिल इम्बैलेंस की, एंड कंटिन्यू। ऊपर जाता है तो हमें पता है ये नहीं रोकेगा, कौन रोकेगा, जिसके बीच में फेयर वैल्यू गैप है वो रोकेगा, तो वापस रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने क्या ढूंढा है, एक ट्रू इम्बैलेंस और इनकरेक्ट, राइट इम्बैलेंस और रॉन्ग इम्बैलेंस। अभी राइट इम्बैलेंस और रॉन्ग इम्बैलेंस,
2 बार वीडियो देखना, समझ में आएगा, डोंट वरी। इतना कुछ इंसेनली हार्ड टॉपिक नहीं है। 2 बार देखो एक एक टॉपिक को, नहीं समझा तो मुझे बताओ कमेंट में, सर नहीं समझा, वापस आपको पर्सनली मैं समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, एक करेक्ट इम्बैलेंस के बारे में और एक इनकरेक्ट इम्बैलेंस के बारे में। सबको याद है? वीडियो पीछे करके देख लेना। अभी यही जोन में हम लोग ट्राई करते देखने का। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट समझो ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे देख लेते, चलो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक कैंडल ऊपर, ये कैंडल उसके अंदर ही है, 2 3 4, वापस नीचे नीचे नीचे। अभी इसमें करेक्ट इम्बैलेंस इनकरेक्ट इम्बैलेंस कौन सा है? ये और ये और ये यहाँ पे बराबर हमको मिल रहा है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक इम्बैलेंस मिल रहा है ये दोनों कैंडल के बीच में, जिसको मार्केट को टच करके नीचे आना चाहिए, करेक्ट। अगर इसको हम पीछे लेके जाए तो हमें क्या दिख रहा है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताओ क्या सिखाया था, 1 2 3, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस इज अ करेक्ट इम्बैलेंस। व्हाई करेक्ट इम्बैलेंस? बिकॉज कोई भी पिछली कैंडल, कोई भी पिछली कैंडल इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, सो जो है वो यहाँ पे ही है, तो दिस इज अ करेक्ट इम्बैलेंस, ठीक है। आप बोलोगे ये तो कैंडल सर अंदर है, नहीं, दिस इज नॉट इनसाइड। कैसे, बताता हूँ। ये देख लो, अगर ये कैंडल में पूरा पीछे खींच लो तो दिस इज नॉट कमिंग इनसाइड। इनसाइड यानी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट जा रहा है ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, 2 कैंडल बना के, तीसरी कैंडल उसके इनसाइड बनी, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, तो इसके बीच में बना हमारा इम्बैलेंस। इस इम्बैलेंस के वक्त में जो ये सेकंड कैंडल होती है, ये जो सेकंड कैंडल समझो यहाँ से ऊपर के, ये सेकंड कैंडल, अगर ये सेकंड कैंडल इसके इंटरफियर करती है लाइक अ विक बना के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये कैंडल इसको विक बना के कंसिडर करो, या फिर ये इसको विक बनाती, या फिर ये इसको विक बनाती, तो ये इम्बैलेंस इनकरेक्ट होता। क्यों? बिकॉज ये इम्बैलेंस के यहाँ पर ऑलरेडी एक बार टैप करके ऊपर गए और नीचे आए हम लोग, ये इनकरेक्ट हो जाता। इसमें हम लोग अभी करेक्ट वाला इम्बैलेंस आगे ढूंढते हैं, ये वाला करेक्ट तो मिला, अभी इनकरेक्ट वाला ढूंढते हैं, चलो। इनकरेक्ट 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 इम्बैलेंस, ये रहा इनकरेक्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा एक इनकरेक्ट का एग्जाम्पल। पहले तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे विक टू विक है तो इम्बैलेंस कहीं बन नहीं रहा है। यहाँ पे भी एक ही कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे देख सकते हो गया मार्केट और इसको ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी हम लोग एक समझ नहीं पा रहे क्या है, बराबर, यहाँ पे समझ नहीं पा रहे। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट, तो यहाँ पे कोई इनकरेक्ट है क्या? नहीं, तो और पीछे देख लेते हैं, और पीछे देख लो कहीं पे है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या बताया था, जो लास्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल, जो हाईएस्ट कैंडल रहती है, इट शुड इन्फ्लुएंस। अभी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है पॉइंट पे, हाईएस्ट कैंडल ये है, ये कहीं पे तकलीफ नहीं दे रही है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, चलो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वहां पे देख लेते हैं एक बार। जो भी हाईएस्ट कैंडल है, कैंडल की हाईएस्ट कैंडल, दैट शुड नॉट इंटरफियर। फॉर एग्जांपल यहाँ की हाईएस्ट कैंडल तो ये है, इट शुड नॉट इंटरफियर। और कहाँ पे हाईएस्ट कैंडल, यहाँ पे भी देखो, ये जोन में एक हाईएस्ट कैंडल हमें यहाँ तक मिली है। ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। ये हाईएस्ट कैंडल है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कैसे हो गया, इसका लो और इसका लो, क्यों पकड़ा इसका लो, बिकॉज ये एक लो मिल गया हमको हाईएस्ट कैंडल का, उसके बाद वाला ये एक लो मिल गया, तो इसके बीच में इम्बैलेंस बन गया। अब ये इनकरेक्ट कैसे हुआ, क्या रीजन है मैं इसको इनकरेक्ट बोलने का? बिकॉज इसके पिछले वाली कैंडल ने इसको इंटरफियर किया हुआ है, इस इम्बैलेंस को, तो ये इसी रीजन की वजह से फेल हो गया। क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे इम्बैलेंस तो बन चुका है, और उसके पिछले कैंडल ने इसको ये किया था, टच किया था, तो ये कैंडल को हम मानेंगे नहीं एक इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किसको मानेंगे, इसको इम्बैलेंस मानेंगे, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, इम्बैलेंस को टच किया, यही इम्बैलेंस वैलिड था आगे तक, मार्केट आया, इम्बैलेंस को टच किया, ऊपर गया। ऐसे इम्बैलेंस हर जगह नहीं मिलते, ऐसे वैलिड इम्बैलेंस ही हमको ढूंढना है, ऐसे इनवैलिड को अवॉइड करना है। मार्केट में बहुत सारा तुमको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है आंखों को। एक बार नहीं समझेगा वीडियो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा कि इम्बैलेंस इनवैलिड कौन सा और वैलिड कौन सा। वैलिड वही रहेगा जो 3 कैंडल में अच्छा खासा दिख के बनता है तुमको, ठीक है, 3 कैंडल में अच्छा खासा दिखता है। अभी इसके अंदर ये कैंडल है,
ये कैंडल तो इसके अंदर है, तो दिस इज फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, ये थर्ड भी उसके अंदर ही है, तो हम इसको मानेंगे। समझ रहे हो ठीक से? इसका बॉटम, ये तो पूरा एक ही कैंडल है, ये एक कैंडल है, एक दो, फिर ये वाला इम्बैलेंस हमारा प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये वाला प्रॉपर हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, इस इम्बैलेंस के पास आया, फिल किया और ऊपर चला गया। ठीक है, आई होप तुम्हें इम्बैलेंस समझ में आ रहा है। अभी इम्बैलेंस को लेके हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नहीं समझा, समझा, जो भी है नीचे कमेंट में बताओ। अभी अगले पार्ट में हम बढ़ते हैं जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे।